गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सूर्य, भी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डेट देख ली होगी 21 अप्रैल। काफ़ी दिनों पहले मैंने बोला था लोगों को कि यूनियन का टाइम है, ये मार्च से लेकर अप्रैल तक का, एंड देन अगस्त में है, अगस्त एंड अक्टूबर। तो ये जो डेट है ये मैंने निकाली हुई है, पहले भी बोला था और फिर बोल रही हूँ। रामनवमी का दिन होगा, काफ़ी सारे लोगों का यूनियन है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। मैं बस देखना चाहती थी कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और किस तरीके से एक्शन लेंगे, क्या कुछ होगा। तो यही आज का टॉपिक है। मेडिटेशन कर रही थी, मैसेजेस मुझे मिले, हालांकि कल भी मेरा फास्ट था, आज भी फास्ट है। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि सच में बहुत वीकनेस लग रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो नहीं डाला तो हो सकता है कि कोई गलती हो जाए। काफ़ी सालों से लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, और ऐसा हो जाता है कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन सच होने वाली होती है, रियलिटी में बदलने वाली होती है, तभी आप लोग हार मान जाते हो और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे डिले नहीं करना है और मुझे आज ही ये रीडिंग डालनी है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। आज मैं अपना ये पुराना डेक यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू वाले डेक से मैंने ये कार्ड्स रखे हुए हैं। मैं शफल कर रही थी, और ऐसा होता है कि जब मैं शफल करती हूँ जो कार्ड्स आते हैं वही मैं रख देती हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग इनमें से कोई सिलेक्ट करें। और यहाँ पर कार्ड्स ही इस तरीके से आए हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, एंड यहाँ तो लवर्स ही आ गया। मैंने फिर इस तरीके से इनको सेट कर दिया। तो आपको इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, एंड फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या कुछ होने वाला है। जहाँ तक है, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे थे, बट फिर भी देखते हैं क्या है। ओके, तो आप लोग इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, द एम्प्रेस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्स बताने वाली है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ब्लॉकेजेस हटे हैं, ये तो मुझे पता है। तो अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा था, तो वो हो जाएगा 21 तक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। रास्ते साफ हो जाएंगे, जो भी थर्ड पार्टी रही हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कुछ भी वो हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पर रीडिंग के साथ साथ ये भी देखूंगी कि आप कोई गलती ना कर दें। आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये बनते बनते काम बिगड़ नहीं जाए कहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कार्ड क्या आता है। ओम साई राम। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। लिब्रन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों के लिए जमुना भी हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लिब्रन एनर्जी ज़्यादा लगी। तो हो सकता है आप दोनों ही एयर साइन हो, या फिर आपके पार्टनर हो, सोच बहुत रहे हैं। और इस कार्ड को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि वेट कर रहे हैं, और वेट आपको पता है कि किस चीज़ का कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा ही कि फाइनल जजमेंट, ठीक है ना। और लगता है कि उसी का वेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। देखो, वैसे 4 ऑफ सोर्ड्स की जब भी एनर्जी होती है तो ऐसी होती है कि बंदा एक्शन नहीं लेना चाहता, काफ़ी लो फील कर रहा है। लेकिन आज मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो जो मुझे मैसेजेस मिले हैं उसको देखते हुए मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर लो एनर्जी नहीं फील हो रही है। मैंने कहा था ना, मजिशियन। यस, आपके जो पार्टनर हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्ट काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखो, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये किसी कनेक्शन में अगर थे, या किसी भी तरीके की कोई भी थर्ड पार्टी थी, या जो भी ब्लॉकेजेस थे उनको ख़त्म करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन इन्होंने भाई सीख लिया है, कहाँ से सीखा है नो आइडिया। और ये आपकी भी एनर्जी है, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मैम ये तो हम कर रहे हैं। हाँ जी, आप भी कर रहे हो, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड। ये मिलना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज, दे वॉन्ट टू मीट यू, कैसे भी करके। और ये मीटिंग आपकी 21 अप्रैल से लेकर मई 28 तक हो जाएगी, ठीक है। ये तो समझ कर ही चलो। तो लो तो होना ही नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा भी लो फील हो रहा है तो खुद को संभाल लो, ठीक है क्योंकि अगर अभी लो फील करोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी,
तो ये नहीं करना है आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा ही था अगर थर्ड पार्टी है तो। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। ओके, तो आपके जो पार्टनर है उनको थोड़ा ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर बातचीत थोड़ी कमी हो रही है और इनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और शायद आपको भी नहीं पता होगा कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उतने अच्छे से पता नहीं होगा। सो इनको ये थोड़ा सा डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और भी हो, तो किस तरीके से क्या किया जाए, क्योंकि आपको स्पाई कर रहे हैं। ये कुछ भी करने से पहले जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कुछ क्लैरिटी मिले तो ये आगे बढ़े, बट जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं। अगर सपोज़ आपकी लाइफ में कोई है भी तो भी ये अपने मैनिफेस्टेशन, सीधी सी बात है, अगर कोई है इसका मतलब ये है कि कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरी तरीके से ये सोचकर बैठे हैं कि कोई भी अगर आपकी लाइफ में है तो ये उसको निकाल कर खुद आ जाएंगे। ओके, प्यार तो आपको इनसे है ही, इसीलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते। बट मैं ये बता दूं कि आपके ये जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर आपकी किसी के साथ में फ्रेंडशिप चल रही है, ये उसको रखने नहीं देंगे। ये अगर एक बार आए तो बस इनका यही रहेगा कि मैं ही रहूं और कोई नहीं, याद रहे, ठीक है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा ही था कि अब ये आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं और यही मैसेजेस मुझे मिल रहे थे। बस ये फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले जब 4 ऑफ सोर्ड्स आया था। ये मिलेंगे, मन तो इनका खैर यही कर रहा है कि अभी आ जाए मिलने के लिए, बट जो भी है थोड़ा टाइम तो लगता ही है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। एम्प्रेस, ओके, सो यहाँ पर एम्प्रेस का आपने कार्ड चुना है और एम्प्रेस का फिर से कार्ड आ गया। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी जो अभी है, ठीक है, आप जो एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपको इसी एनर्जी में रहना है, क्योंकि इसी एनर्जी की वजह से आपने इनको अट्रैक्ट किया हुआ है। और वैसे डिवाइन टाइमिंग भी है, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग को मैं बहुत मानती हूँ गाइस। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है ना, तब तक आप इस एनर्जी में आ ही नहीं पाते। जैसे मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उनमें कई बार कहा है कि भाई आपको इस एनर्जी में आना है, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। लोगों के लिए आना मुश्किल हो जाता है उस एनर्जी में, लेकिन जहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आई वहीं पर आप इस एनर्जी में आ गए। आपने कार्ड भी वही सिलेक्ट किया और फिर से वही कार्ड आपके लिए आ गया है। सो बहुत अच्छे कार्ड मुझे लगे। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन कर रहा है, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सा आएगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है और जो 2 कार्ड्स और है ना उनमें भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना मैं मेडिटेशन में फील ही कर पा रही थी, इसीलिए तो मैंने रीडिंग रखी। क्वीन ऑफ कप्स, एक्चुअली आपको मिस कर रहे हैं और ये अभी तक इनके साथ में क्या था बताती हूँ। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, तो जब भी आप इनको प्यार करते होगे, बहुत ज़्यादा नर्चर करते होगे, तो ये घबरा जाते होंगे, ये भागते होंगे, आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, आपकी कॉल पिक नहीं करना, किसी भी तरीके से भागने की कोशिश। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हुआ, रियलाइज़ हो गया है इनको और यही हमें चाहिए था, राइट। चलिए देख लेते हैं एनर्जी ऑरिकल से क्या है आपके लिए। लेट्स सी, क्योंकि एनर्जी चेक कर रहे हैं तो ये कार्ड्स तो बनते ही बनते हैं। ऑल टाइड अप, यस, ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगर ये लव रीडिंग में आए तो ऑल टाइड अप का मतलब है कि ये पूरी तरीके से अब आपके हो चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहते हैं, मैं कहूँगी कि हो चुके हैं, क्योंकि इनको अब कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा आपके पास आने के अलावा। ओके, सो यहाँ पर 23 है, यानी कि 5 बनता है, तो हो सकता है आपको 555 दिखने लग गया हो, क्योंकि यूनियन का टाइम आ रहा है। जब सेपरेशन होता है तो दिखता है और जब यूनियन का टाइम आता है तो दिखता है ये नंबर। एंड मैन होल्डिंग अ हर्ट, मैंने कहा ही था कि पूरी तरीके से आपके प्यार में हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि भाई इनको आपके पास आना है, तो यस आ रहे हैं और इनका स्वागत करें। कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, ठीक है, तो अब तो बिलीव हो गया ना आपको। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी था, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी है, यहाँ पर सब कुछ इसी कॉर्नोकॉपिया, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, एंड मैं कुछ गाइडेंस भी आपके लिए देखना चाहूँगी कि क्या गाइडेंस यूनिवर्स देती है। हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि आपको गाइडेंस की कोई ख़ास ज़रूरत है। समझ चुके हैं आप इस कनेक्शन को, और भाई आपकी जो भी
आपने प्रेयर्स करी है ना, उनको आंसर किया जाएगा अब, वरना तो मुझे मैसेजेस ही नहीं मिलते। लेकिन उसके बाद भी मैं देखना चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दिक्कत हो सकती है, और बाबा के भी मैसेज देखूँगी मैं कि हमारे बाबा क्या कहना चाहते हैं, और योगिक पाथ से भी देखूँगी, लाइफ पर्पस भी देख लूँगी जिनको नहीं पता, डेस्टिनी, ओके, कंफ्यूजन, ओके। तो आपको इससे बाहर निकलना है, इस एनर्जी से। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको लगता है कि ये हैं भी आपकी डेस्टिनी में या फिर नहीं है, या फिर ओ गॉड, सारे कार्ड्स गिर, मेरे व्यूअर्स कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए एक साथ सारे कार्ड्स गिर पड़े, ओके। सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर इस तरीके की एनर्जी है कि क्या ये सच में डेस्टिन्ड हैं, इन्हीं के साथ में आपकी शादी होनी है, या अगर आप किसी कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो क्या सच में ऐसे कनेक्शंस होते हैं, क्या आपको इनके लिए इनर वर्क करना चाहिए, क्या आपको इनके लिए वेट करना चाहिए। तो इस तरीके के जो भी कन्फ्यूजन है उनसे आप लोग बाहर निकल आओ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। वही मैं ब्लॉकेजेस देखना चाहती थी, वैसे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग नहीं रहा, यहाँ पर 70% लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद ही इंट्यूशन आ गई होगी कि यूनियन होने वाला है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो, उनको लग रहा हो कि पता नहीं है या नहीं है, होना है कुछ या फिर नहीं, तो उनसे कहा गया है कि इस दुविधा से बाहर निकलो, वरना जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, रियलिटी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सरेंडर, ओके, सरेंडर करना है सबसे पहले तो आपको, यानी कि जितनी भी मेहनत आपने करी है ना उसका फल आपको मिलने वाला है। तो अब परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे या जैसे प्रार्थनाएं आप कर रहे थे वैसे ही करते रहो और रिलैक्स हो जाओ। अभी शांत होने का टाइम आ गया है, मस्ती करने का टाइम आ गया है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है ना। लाइफ पर्पस, अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते रहो, उसको रोकना नहीं, ठीक है ना। लाइफ पर्पस जिनको पता नहीं है उनके लिए कार्ड्स देख लेती हूँ कि क्या है आपका लाइफ पर्पस, और नहीं पता है तो इस दिशा में आप काम करने लग जाएं, ओके। लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। बॉडी वर्क, तो बॉडी वर्क से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम कर सकते हैं, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग, ये सारे काम अगर आप करते हैं, ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। अगर ये करते हैं तो आपका यूनियन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर तो मैंने टाइमिंग बता ही दी है क्या टाइमिंग है, लेकिन अगर किसी का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी को नहीं पता है कि क्या करना था, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। स्कूल, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, बच्चों को पढ़ाइए और उन्हें शिक्षा दें, ये सब करेंगे तो ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है, पूरा होगा तो आपका यूनियन जल्दी होगा। देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पर अपने हैंड रिटन मैसेजेस देखूंगी, जो चैनल मैसेजेस हैं गाइस वही देखने वाली हूँ। लेट्स सी यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों के लिए। ओके, यू आर माई ट्रू लव। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ही कि इनको रियलाइज हो गया है कि आप इनके कौन हो, और देख लो यहाँ पर आ गया है यू आर माई ट्रू लव एंड आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। तो यहाँ पर फैमिली थी, इसका मतलब ये है, बट अब इतना स्टक नहीं है ये। प्लीज़ लव मी, ये कह रहे हैं कि मुझे प्यार करो, एंड वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। ओके, तो ये कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हम एक ही हैं। आई मिस यू डे एंड नाइट। तो ये मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। तो हाँ, फैमिली हो सकती है इनके बीच में हो, बट जो भी है अब ये एक्शन लेंगे और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, ये जो मैंने ब्लॉकेजेस आपको बताए हैं ये बीच में ना आए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि अगर ये बीच में आते हैं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रहे, पॉजिटिव रहें इस दौरान, पॉजिटिव सोचें और हंसते रहें, खेलते रहें, यही करना है, इससे आगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द लवर्स, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी क्या सोच रहे हैं,
क्योंकि यूनियन का टाइम है तो क्या कुछ चल रहा है, लेट्स सी। 21 अप्रैल बहुत ही बड़ा दिन है, याद रखें, कोई भी गलती ना करें गाइस। आप लोग काफ़ी दिनों से इनर वर्क कर रहे हैं, सो बेहतर होगा अपने एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखें। जब भी लो फील हो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि मून एनर्जी है, असर डाल सकती है, तो कोई गलती ना करें, आप लोगों से बार बार कहूँगी। 5 ऑफ कप्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर रहते हैं शायद ये आपसे, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, मिस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर फायर साइन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप फायर साइन हैं, वाटर साइन है, या फिर ये फायर साइन है और आप वाटर साइन हो। वैसे मुझे इन्हीं का लग रहा है, ये वाटर साइन हो सकते हैं। मिस बहुत कर रहे हैं और मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पहले वाले पाइल में भी यही एनर्जी आई थी, मैंने कहा ना कि ये कलेक्टिव एनर्जी है, क्योंकि मेडिटेशन करी थी तो मुझे वही फील हो रहा था, इसीलिए तो मैंने आज रीडिंग करी। सो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। सी, मैंने अभी कहा मिलना चाहते हैं, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बट ये मिलन कुछ अलग तरीके का है, मतलब ये कोई बिजनेस या जॉब की बात करेंगे, कुछ काम की बात करेंगे और फिर ये बात आगे बढ़ाएंगे, ऐसा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपने इनको बोला होगा पहले रिलेशनशिप के लिए, तो इन्होंने ना बोल दिया, बट उसके बाद जब आपने बात करनी बंद कर दी तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि अरे इन्होंने क्या गलती करी। और कुछ चीज़ें भी हैं जो शायद इन्होंने छिपाकर आपसे रखी हैं, बट ये बताएंगे। बता इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने बता दिया तो आप चले जाओगे इनकी लाइफ से, और वो ये नहीं चाहते। किस्मत पर अपनी भरोसा नहीं है, यह मैं बता दूं। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इनको, किस्मत पर भरोसा नहीं है। इनको लगता है कि जब भी ये कुछ पाने की कोशिश करेंगे वो चीज़ इनसे दूर चली जाएगी, तो इनके अंदर एक डर बैठा हुआ है। जैसे हो सकता है आप लोग जब बातें करते हो तो ये बचने की कोशिश करते हो, क्योंकि इनके अंदर डर रहता है कि अगर ये क्लोज आने की कोशिश करेंगे आपके तो आप इनसे दूर चले जाओगे, और कुछ ऐसा ही हुआ है। आई थिंक आपने इनको बोला होगा, और बात करने के बाद में जब आपको ये लगा कि कुछ नहीं हो सकता तो आपने मूव ऑन करना ठीक समझा। हालांकि मूव ऑन आपने नहीं किया है, क्योंकि अगर किया होता तो ये वीडियो क्यों देखते, है ना। बट इनको शो किया, जैसे बात करनी बंद कर दिया, व्हाट्सअप हटा दिया, कुछ भी ऐसा किया, तो इनको लगा कि बस आप चले गए, कुछ नहीं रहा इस कनेक्शन में। बट फिर भी थोड़ी सी आशा है, और ये कहीं ना कहीं इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। वर्क प्लेस पर हो सकता है आप लोग मिले हों और फिर से ये चाहते हैं कि चीज़ें वैसी ही रिपीट हों जैसे कि पहले थी, जैसे आप लोगों का मिलना, वो सब कुछ। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ये हर्ट हैं और हीलिंग चल रही है अभी तो इनकी, ठीक है। कोई कनेक्शन इनका टूटा भी है, अगर ये पहले से थे किसी रिलेशनशिप में, किसी के साथ में एंगेज्ड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, और अगर नहीं कुछ था तो इनका पास्ट होगा, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। देखने में तो लगता होगा बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नहीं, ये बहुत इमोशनल है। एंड पेज ऑफ कप्स, अंदर से बच्चों के जैसे हैं, लेकिन बाहर से लगता है कि हाँ बहुत मैच्योर हैं, बहुत दुनियादारी सब कुछ बहुत आती है, लेकिन नहीं, बच्चों जैसा दिल है। फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ठीक नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होता है, उसको फ्यूचर की बहुत चिंता होती है और फ्यूचर को देखते हुए ही वो फैसले लेता है अपनी ज़िंदगी के। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट छोटे से रूप में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपसे मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, लेकिन कुछ ढंग अलग होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आकर आपसे ये कह दें कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई लव यू, या कुछ भी। छोटे से शुरू करेंगे और अच्छी भी बात है। किंग ऑफ कप्स, यस, इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। इन्होंने आई थिंक गोस्ट भी किया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये किंग ऐसा ही होता है, बहुत इमोशनल होता है, बहुत लॉयल होता है, लेकिन ये गोस्ट कर देता है इसकी आदत है ये, क्योंकि ये किसी को हर्ट नहीं कर सकता, बट सामने वाला हर्ट हो जाता है इसकी हरकतों से। ये है, कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, उनकी राशि आई मीन। हो सकता है एम से इनका नाम शुरू होता हो एंड डी से PS, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। फौज में हो सकते हैं, पुलिस में, या अकाउंटेंट शायद, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डॉक्टर हो।
नाइट ऑफ सोर्स, तो हाँ बहुत जल्दी इनको बात करनी है आपसे। इनको थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं फाइट नहीं हो जाए, ठीक है, ये इनको फील हो रहा है। टू ऑफ सोर्स क्यों है? द हर्मिट, ओके, ही इज नॉट श्योर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, श्योर नहीं है कि आपके साथ में शादी इनकी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, ये प्रॉब्लम आ रही है इनको, ठीक है। पाइल 1 की तरह यहाँ पर भी एनर्जी है कि इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और हो, या फिर हो सकता है आप एंगेज्ड हो गए हों, या कुछ इस तरीके की बातें, हो सकता है किसी ने इनको बोल दिया हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। जैसे ही इनको ग्रीन लाइट दिखती है ना आपकी तरफ से, तो वैसे ये भागकर आपके पास आ जाएंगे। ये सोच है इनकी, सोच रहे हैं ऐसा, ओके। बट जो भी है, ये 21 तक तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी करें ये, सोचे कितना भी, बट वो तो फेटेड है, होगा ही होगा। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो भाई डिवाइन चाहती है तो क्या करोगे? विक्ट्री। सी 28, द गार्डन एंड द गेट एंड फर्स्ट चक्रा। यस, स्टेबिलिटी चाहिए इनको लव में, और बट थोड़ा सा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, डोंट वरी। यहाँ पर भी डिसीट का कार्ड है, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स था, तो ये बताते नहीं है अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी आपको, और झूठ बोलते होंगे। अगर आपने कभी पूछा भी होगा कि आप मुझे पसंद करते हो या फिर कुछ भी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो फ्रेंड्स हैं, ये वो इस तरीके की बातें इन्होंने करी होंगी, जानती हूँ मैं इन लोगों का। जो किंग ऑफ कप्स हैं, इनकी एनर्जी ऐसी ही होती है। गाइडेंस आपके लिए देखती हूँ मैं कि आपको क्या नहीं करना है इस दौरान, क्योंकि आएंगे तो ये है ही, वो तो मुझे दिख ही रहा है। ये कब तक रोकेंगे खुद को? हरमित का कार्ड है। हरमित जो बंदा है, ऐसा बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है आपके लिए और अपने प्यार को दबा कर रखता है, लेकिन कितना दबाओगे, कब तक दबाओगे? डिवाइन चाहेगी तो बोलना ही पड़ेगा, तो वही है। देख लेते हैं यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक्सेप्टेंस, ओके, अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज है ना, तो उनको बाहर निकालो, रिलीज। यस, वही आया, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि आप इनके लायक नहीं हैं, या फिर आप में कोई कमी होगी तभी इन्होंने आपको ना बोला, या आपके साथ हमेशा हो सकता है ऐसा होता रहता हो, जब भी आप किसी कनेक्शन में आते हो ये हो जाता हो, सामने वाला आपको घोस्ट कर देता है, चीट कर देता है, कुछ भी मतलब बनता नहीं है कैसे भी करके। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो, और आप सबसे बेहतर हो ये जानो, ये सीखो, सेल्फ लव सीखो। और हो सकता है अभी आपकी एनर्जी लो हो रही हो, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि द लवर्स आपने चूज़ किया है, तो पता होगा काफ़ी सारे लोगों को, तभी उन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये एनर्जी को थोड़ा संतुलित रखें। ये कुछ नहीं है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा वेट करते करते फिर यही होता है। वही तो मैं लोगों से कहती हूँ कि अब जब आप मैनिफेस्ट करते हो, सरेंडर कर दिया करो। का मतलब है वेट नहीं करो, वेट करोगे तो ये होगा, एनर्जी आपकी लो होगी। आपको खुद से प्यार करना है। आपको ये देखो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोलमेट कनेक्शन हो, आपको ये सिखाया जाता है कि अगर कोई आपकी लाइफ में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तब भी अच्छा ही रखो। मतलब खुद से प्यार करना है, खुश रहना है। ये नहीं कि वो है तब तो हम खुश हैं, वो नहीं है तो हम दुखी हो गए। और जब आप ये सीख जाते हो ना, तभी यूनियन हो जाता है। और जितना टाइम आप लगाते हो सीखने में, उतना ही लेट होता है, ठीक है ना। तो अभी तो 21 है ही अप्रैल, यूनियन का ही टाइम है। तो आपसे कहूंगी कि इस एनर्जी से बाहर निकल आओ फटाफट से। 333 सी, मैंने अभी कहा था कि सरेंडर आपको करना है, सी बाबा भी वही कह रहे हैं, ठीक है। सोचना नहीं है। ये पाइल 1 में भी आया था, एनर्जी देख रहे हो कितनी मिल रही है। यू आर सेम एज मी। तो बाबा कह रहे हैं कि बिल्कुल भी परेशान ना हो सकता है यहाँ पर आप लोग कहते हो कि बाबा को कुछ महसूस नहीं होता, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कह रहे हैं कि आप जैसे फील करते हो वैसे बाबा भी फील करते हैं। आप रोते हो तो वो भी रोते हैं, लेकिन भाई जो होना है, जिस वक्त होना है उसी वक्त होगा। परेशान होने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ट्रस्ट एंड फेथ। तो बाबा कह रहे हैं फेथ रखो, धैर्य रखो, तसल्ली रखो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। अपना लाइफ पर्पस आपको फॉलो करना है। जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देती हूँ कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ये पूछेंगे कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, दी हमें वो बता दीजिए, हमें नहीं पता। तो उसके लिए वैसे मैं वीडियो बनाती हूँ अलग से, आप डिटेल्ड रीडिंग उसकी देख सकते हो, बट यहाँ पर कर देती हूँ, कोई नहीं। अगर नहीं पता है तो आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। ऑथर, तो हो सकता है आपको लिखने का शौक हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ऑथर बन सकते हो। काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग करना है,
ठीक है, एक काउंसलर बनिए, ये आपका सोल पर्पस है और इसको पूरी ईमानदारी से करना है आपको इस काम को। इनकी तरफ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी। मैंने आपको जो गाइडेंस दिया है उसको याद रखें, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है। यूनियन का टाइम आता है तो बहुत एनर्जी लो हो जाती है, टेस्ट चलते हैं हमारे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। पता चला वो आया और आपका ध्यान हट गया, ये भी होगा। जिसके लिए आप इतने सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जब वो सामने आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैं करूँ बात या फिर नहीं, ठीक है। और जब वो चला जाएगा ना तो आपको लगेगा कि आपने ये बेवकूफ़ी क्यों करी, तो ये नहीं करना है। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, तो ये कह रहे हैं कि हर दिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहो, मुझे मेरे पास दिखो। इट वॉज जस्ट अ साइकिल, तो ये कह रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ ये सिर्फ एक साइकिल था और जो एंड हो गया है। आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं। ये कह रहे हैं कि ये हर वक्त आपके साथ रहना चाहते हैं, दिन रात। आई वॉन्ट टू हग यू, तो ये आपको हग करना चाहते हैं। एंड आई लव माई मदर, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में मदर इशूज़ रहे हों, तो ये बता रहे हैं कि अपनी माँ को ये बहुत प्यार करते हैं। लव मी फॉर एवर, और ये कह रहे हैं कि मुझे हमेशा प्यार करो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल एंड अ पीसफुल लाइफ विद यू, तो इनको एक बेबी गर्ल चाहिए आपसे। सोच कर रखा है इन्होंने सब कुछ, बट थोड़े से डाउट्स हैं। और जो भी हो ये आएंगे तो हैं ही, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिख रहा कि ये आएंगे नहीं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है तो है, कैसे भी आओ लेकिन आओगे। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द एम्परर, तो चलिए देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। यूनियन का टाइम है भाई, ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को लो ना होने दें। मैं सभी को बता रही हूँ, एक एक पाइल में मैंने बताया है, क्योंकि इस दौरान एनर्जी लो होगी और आपको लगेगा कि गिव अप कर देना चाहिए, इस बंदे को छोड़ देना चाहिए, अब इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी होगा कि जब वो मिलने आएगा, मैसेज करेगा, तो आपको लगेगा कि मैं क्यों इसको रिप्लाई करूं, ऐसी एनर्जी हो जाएगी। जिसके लिए आप इतने सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसको देखकर आपको ऐसे लगेगा कि क्यों रिप्लाई करना, हटाओ, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा अंदर। तो ये गलतियां ना करना, क्योंकि ये टाइमिंग निकलने के बाद में फिर आपको याद आएगी और आप सोचोगे कि आपने ये क्या गलती कर दी, ठीक है। तो कुछ टिप्स है मैं दे रही हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है इस दौरान, और व्यायाम आपको करना है, ठीक है। प्राणायाम करना है ज़रूर, उसको नहीं भूलना है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। द हैंग्ड मैन, ओके, द एम्प्रेस, एम्परर एंड द एम्प्रेस, टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो हो सकता है ये किसी कनेक्शन में उलझे हों, मैरिड हो सकते हैं, अगर ये मैरिड नहीं है एंगेज्ड हो सकते हैं, एंगेज्ड भी नहीं है रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर इनकी मॉम की वजह से इश्यूज हो सकते हैं। कोई तो है जहाँ पर इनको, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर इनको डिसीजन लेना है, ऑलराइट। ये कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, सी। सो ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और ये हमेशा ही करते हैं, ये मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे हैं। हैंगमैन के साथ में अगर 5 ऑफ कप्स है तो सीधी सी बात है, ये हमेशा ही आपको याद करते हैं। बट ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, लेकिन ये करेंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गई है तो ये फैसला लेंगे। बट हाँ, अभी मिस बहुत कर रहे हैं। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं। कोई है, कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से ये आगे कुछ कर नहीं पा रहे, थोड़ा खुद को कमज़ोर सा महसूस करते हैं, डोमिनेटिंग है वो। और मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि या तो ये मैरिड होंगे या फिर इनकी मॉम हो सकती हैं। जस्टिस, सी, यहाँ पर किसी तो केस वेस में फंसे हैं ये, ऑलराइट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये किसी के साथ में थे और उन्होंने इन पर केस फाइल किया हो, कुछ भी कहकर कि इन्होंने उनके साथ में ये उनके साथ में इतने सालों तक रिलेशनशिप में रहे, अब ये तोड़ना चाहते हैं, कुछ भी कहकर, कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर हो सकता है इनको फंसाया हो। कुछ तो है, इनको फंसाया गया है, थोड़ा फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, बट जो भी है हो जाएगा, ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि जो भी चल रहा है, आई थिंक 2 सालों से चल रहा है ये केस इनका, अगर ये किसी केस में है। और अगर किसी केस में नहीं है तो यही प्रॉब्लम है कि ये इनको डिसीजन लेना है, और डिसीजन ऐसे लेना है कि किसी के साथ में बुरा ना हो जाए, गलत ना हो जाए। लिब्रन एनर्जी है, सभी को खुश करना चाहते हैं, और राशि चाहे कोई भी हो, लेकिन एनर्जी मैं बता रही हूँ। वैसे वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन भी लग रहा है मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी आपकी है। ये कोई भी है जिनकी ये बहुत सुनते हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे ये सिंगल ही है,
8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है आपको, अगर इनका केस भी चल रहा होगा, सपोज देखो मैं बताती हूँ, अगर ये मैरिड है तो हो सकता है आपके मन में सवाल आता हो कि क्या इनके रिलेशन इनके साथ में ठीक ठाक हैं, आपको झूठ तो नहीं है ये बोल रहे हैं कि अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ में खुश नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपसे ये बात करते रहें। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिवोर्स का केस भी चल रहा है और इनके अलावा और आपके अलावा इनकी लाइफ में और कोई नहीं है। हो सकता है ये भी सवाल हो कि जैसे इन्होंने कहा कि आपको पसंद करते हैं, कहा हो या फिर ना कहा हो, आपको लगा हो, तो क्या आपके जैसा कोई और भी है इनकी लाइफ में जिसको ये पसंद करते हो? नहीं, ये सिंगल ही है। ठीक है, ये मैरिड होकर भी सिंगल है। इनका ये है, पसंद ही आपको ही करते हैं, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत बात आपकी चल रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है आपकी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुद पर ही फोकस्ड हो और ज़्यादा चेस करने वाली एनर्जी नहीं रही है आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो। बहुत वेट किया, बहुत मेहनत करी आपने, लेकिन जब आपको लगा कि कुछ नहीं हो रहा और मुझे खुद पर ही काम करना चाहिए तो आप वो करने लग गए। इनको थोड़ा सा लो फील हो रहा है उन चीज़ों को लेकर। मैं अभी बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर, यहाँ पर भी एम्परर है और पहला वाला पाइल भी ऐसा ही आया था, एम्प्रेस थी और एम्प्रेस आ गई थी। जिम्मेदारियाँ हैं काफ़ी सारी इन पर भैया, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, मतलब हो सकता है अच्छा चल रहा हो लेकिन ये संतुष्ट नहीं है। तो इनकी लाइफ ना 100 समस्याएं हैं इनकी लाइफ में, किस किस से ये फाइट करें, इनको ऐसे लगता है। ठीक है ना, बट जो भी है ये आएंगे तो है ही, क्योंकि अब अगर ये एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं तो फिर ये फैसला ले लेंगे। डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जी में जब आ जाते हैं तो वो फैसला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर एम्परर आ गया है, इसका मतलब ये फैसला लेंगे। अभी तक कोई और इनकी एम्प्रेस बनकर बैठी हुई थी, लेकिन अब आपका नंबर है, आप आओगे। जो जिसकी किस्मत में होता है वही उसको मिलता है। वैसे काफ़ी लोग जलते हैं आप दोनों के कनेक्शन से, और मुझे लगता है कि पहले भी हो सकता है लोगों की वजह से ही आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ हो। ठीक है ना, और वैसे मैं नहीं कहती लोगों की वजह से, ये सब कुछ रिटर्न होता है, डिवाइन चाहती है इस वजह से होता है, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं तो यही कहती हूँ। वॉकिंग अवे एंड 4th चक्रा, यस, इस कनेक्शन को आपने ही छोड़ा है, आपने ही छोड़ा है। और आप ये इस लड़की को अगर आप देखेंगे तो ये मूव कर रही है और पीछे की तरफ देख रही है, तो आप एक ऐसे एनर्जी में रहे हो जहाँ पर आप आगे बढ़े हो, लेकिन आपको अभी भी इंतज़ार है कि ये कोई स्टेप लें। मतलब आप आगे बढ़े ही इसीलिए क्योंकि ये अपनी तरफ से स्टेप्स लें। हो सकता है ये पहले बिल्कुल बोलते ही ना हो और आप चाहते हैं कि ये एक्शन लें। 2nd चक्र, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कंपैशन, लव, ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं आप इनको और ये भी आपको बहुत करते हैं, यकीन मानिए। एंजल्स को ही देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जितना प्यार आप इनको करते हैं उतना ही ये आपको करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे आप ही सब कुछ हैंडल करते रहे, जैसे ड्राइवर आप ही रहे हो इस कनेक्शन के। आपने किया तो किया, नहीं तो नहीं। और ये जो आपने स्टेप लिया मूव करने का, ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके अंदर हिम्मत है और ये आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये आएंगे। सो इनको कुछ डोज देने की ज़रूरत है और आपने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर है इन एंड यांग, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और शायद इन्हीं की वजह से ये अभी तक आगे आ नहीं रहे थे आपके पास, लेकिन अब आएंगे। क्योंकि देखो इन एंड यांग की एनर्जी है, 2 वाटर एंड फायर एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, एनर्जीज हैं, और दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये कार्ड जो है यूनियन को दिखाता है और यूनियन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो यस, यूनियन तो होना ही होना है। आपको 222 दिखेगा। ठीक है, इनका कॉल आने से पहले। एंड सी सब कुछ पहले जैसे होने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है। ये सब कुछ हुआ ही सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने आप को समझ सको, अपना सोल पर्पस जानो, ये जाने, इनको समझ आए कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं। आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी। तो अगर इस तरीके की एनर्जी में आप हैं, जैसे आपने मूव ऑन किया और हो सकता है आपने किसी से भी, हर किसी से बात करना बंद कर दिया हो, कुछ भी ऐसा करना बंद कर दिया हो जिससे आपको खुशी मिले। जैसे आपको सोल पर्पस का पता चला, आप सोल पर्पस पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी आपको करना है। और अगर आपने सोशल मीडिया वगैरह सब बंद कर रखा है तो उसको वापस से
वहाँ पर एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ये कनेक्ट करेंगे उसी के थ्रू, ठीक है। और अगर एक्टिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो सब कुछ अपने आप ही होगा, डोंट वरी। साईं बाबा देखते हैं क्या कहते हैं आपको। बाबा क्या आपको सरेंडर, आपके लिए भी सरेंडर आया है, तीनों पाइल में आया, जाकर वापस देखना। यहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं सरेंडर, यानी कि बहुत इनर वर्क किया आपने, बहुत मेहनत करी है, अब कुछ मत करो, आराम से रहो, ठीक है, सरेंडर करना है, दैट्स इट। सफरिंग, सी आपको एक एवॉल्व सोल के रूप में चेंज करने के लिए, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई, जो कि मैंने बोला ही थोड़ी देर पहले, और वही कार्ड्स आ गए बाबा के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, जितना हो सकता है मैनिफेस्ट करें और प्रॉपर तरीके से करें। अब जिनको सोल पर्पस का पता नहीं है उनके लिए मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, जिनको पता है वो ये इग्नोर कर लें, और जिनको नहीं पता है कि सोल पर्पस क्या होता है उनको मैं बता देती हूँ, ताकि वो इस पर थोड़ा ध्यान दें। सेंसिटिविटी, तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं आप, और हो सकता है कि इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की बातें जो लोग आपको थोड़ा नीचा दिखाने के लिए करते हैं, आपको थोड़ा डिमोटिवेट करने के लिए करते हैं, तो आप पर असर हो जाता हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस सेंसिटिविटी से बाहर निकलो, ठीक है, थोड़ा मजबूत बनो। डिवाइन फेमिनिन हो आप, डिवाइन मैस्कुलिन हो आप, तो आपको उसी एनर्जी में रहना है। फ्लावर्स, तो पेड़ पौधों की और फूलों की देखभाल करें, और आप कर सकते हैं काउंसलिंग। अगर ये सब आप करते हैं ना, तो समझ जाइए कि आपका यूनियन जल्दी ही हो जाएगा। सोल पर्पस भाई फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो वीडियो अलग से बनाती हूँ, लेकिन लोग देखते बहुत कम है। मैं न्यू टॉपिक्स लेकर आती हूँ, लेकिन बहुत ही कम लोग देखते हैं उनको। हालांकि मैं लाती इसीलिए हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कर सकूँ, बट लोगों का ध्यान उन पर थोड़ा कम अट्रैक्ट होता है। आई डोंट नो वाई। आई एम बिजी विथ माई वर्क, तो ये कह रहे हैं कि ये अपने काम में अभी बिजी हैं। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो हो सकता है कभी आपने बोला हो कि आप मुझे भूल गए या भूल जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपको कभी नहीं भूल सकते। आई नो आई मेड यू क्राई, आई गेव यू पेन, एंड नाउ माई कर्मा इज मेकिंग मी सफ़र। तो इन्होंने आपको रुलाया, आपको तकलीफ दी, और इनको रियलाइज़ हुआ है अभी जब इनके साथ में गलत हो रहा है। मैंने कहा ना, हो सकता है इन्होंने शादी कर ली हो। लव मी फॉर एवर, ये आई थिंक तीनों ही फाइल में आया है। मुझे हमेशा प्यार करो, मुझे कभी छोड़ कर मत जाओ, मैं कोई भी हरकतें करूं फिर भी मुझे प्यार करो। हम पागल हैं लेकिन हाँ, हम हैं, क्योंकि हम ट्रू लव करते हैं, और लव ऐसा ही होता है। सामने वाला कुछ भी करे, आपका प्यार कहीं नहीं जाना चाहिए। यू आर माई लकी चार्म, तो ये आपको अपना लकी चार्म बता रहे हैं, और इट वॉज जस्ट अ साइकिल। तो ये कह रहे हैं कि ये बस एक साइकिल था जो निकल चुका है, अब कुछ नहीं है। डू यू लव समवन एल्स, तो इनको लग रहा है कि क्या आप किसी और को तो प्यार नहीं करते। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन, और यहाँ पर है ट्विन फ्लेम का कार्ड, इन एंड यांग। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, एंड मैंने आपको गाइडेंस भी दिया है। यहाँ पर सोल पर्पस भी मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है, कोई गलती ना करें। यूनियन हो तो तुरंत आकर मुझे बताएं, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।